बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। जनाब, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि होते भी सैलाब के इलाकों कवरेज के लिए भी यहाँ से आगे हम अलीपुर जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील है वहाँ पे जा रहे हैं। पहले हम जलालपुर पीरवाला में मौजूद थे। अच्छा जनाब, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सितंबर का महीना है। आप जानते हैं कि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उस एहतजाज की बुनियाद के ऊपर फिर क्या कुछ हुआ वो भी सब लोग जानते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने इस्लामाबाद के अंदर होने वाले वाकयात को किस तरह से रिपोर्ट किया। अब ये सितंबर का महीना है और अक्टूबर और नवंबर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं उस हवाले से आपको पहले एक तज्जिया बताता हूं और उस तज्जिये के बाद जो है वो खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो तज्जिया है वो तज्जिया सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब रात को बैठे हुए थे आसमा शिराजी साहिबा के शो के अंदर, और उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा के शो के अंदर जो तबसरा किया मजहर अब्बास साहब ने, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। उनका मुझे यूं लगता है कि इमरान खान जारहाना सियासत की तरफ जो है वो एक बार फिर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। और ये बात मजहर साहब की जो है इस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ये है कि इस गवर्नमेंट से बात क्यों की जाए। इस गवर्नमेंट से तो इसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, सो बात उनसे की जाएगी जिनके पास इख्तियार है, और इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो अब उनके मुताबिक मजहर अब्बास साहब मजीद कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में इमरान खान तहरीक की कॉल दे सकते हैं, जिसमें बड़ा किरदार खैबर पख्तूनख्वा का होगा। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनका उसमें तब्दीली अब ये आ गई है, यूं लग रहा है कि जैसे अलीमा खान जो है वो अब इमरान खान की फोकल पर्सन बन गई है। अच्छा, वो फोकल पर्सन क्यों बन गई हैं? वो फोकल पर्सन इसलिए बन गई हैं कि उन्हें लगता है कि जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जो लीडरशिप का इस हवाले से एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद है। अच्छा, ये हो गई एक तरफ वाली बात। अब दूसरी जरा शादाना गुलजार जो है, जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो रात को 365 पे शिफा यूसुफजई के साथ ये कह रही थी कि अगर असेंबलियों से इस्तीफे होंगे, क्योंकि कल हमने ये देखा है कि मैंने बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनके मुतालिक मुझे अपडेट्स मिल रही थी कि जी फलां तहरीक इंसाफ का जो सेनेटर है उसने भी इस्तीफा दे दिया है सेनेट की कायमा कमेटियों से। पहले आप जानते हैं कि कौमी असम्बली से इस्तीफे हुए, और अब जो है वो वहां पर सेनेट से इस्तीफे हो रहे हैं। तो जब ये इस्तीफे हो रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद प्रेशर बढ़ाना है। तो नंबर 1 आप कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, और नंबर 2 आप असेंबलियों की रुकनीयत से इस्तीफे देंगे। अब इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि इतनी बड़े पैमाने के ऊपर इस्तीफे हो कि मुल्क के अंदर एक बार फिर इलेक्शन का माहौल हो और हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट ये सब प्रेशर के अंदर आए। तो शादाना गुलजार ये कह रही थी अगर ये फैसला होता है कि अब अगर हमने इस्तीफे देने हैं तो फिर इस्तीफे इस तरह से नहीं होंगे किसी एक जगह से हो, फिर इस्तीफे हम कौमी असम्बली से देंगे, फिर हम इस्तीफे सेनेट से देंगे, फिर हम पंजाब से देंगे, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्तीफे देंगे। असल बात ये है, यानी इस बार ऐसा नहीं होगा किसी एक जगह से। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास इख्तियार कितना है कि वो हमें अंदाजा उस चीज से लगाना चाहिए कि इस तरफ जो है वो उस चीज को लेकर कि वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, और इमरान खान कहते हैं कि उस ऑपरेशन को रोकें। और लेकिन उस ऑपरेशन के हवाले से जो हुकूमत है, यूं लगता है जैसे उसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार जो है वो नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लगता ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ बातों की हद तक तो है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही जिससे हम ये कहें कि उनके पास वो है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब आप बलूचिस्तान जाएं, और बलूचिस्तान जाके जो है आप अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान जाके वहां पे बात करें, लेकिन गंडापुर साहब को जाने भी नहीं दिया जाता। फिर गंडापुर साहब कह देते हैं कि देखिए जी मेरे पास तो मेरा जो पासपोर्ट है वही ब्लॉक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि क्या इमरान खान जो है वो गंडापुर साहब को ये कहने वाले हैं कि गंडापुर साहब आप न सिर्फ इस्तीफा दें, बल्कि इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करें। और ये कब कहना है? ये है वो सारी की सारी असल खबर कि इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को नवंबर के महीने में ये कह सकते हैं कि बाकी आप इस्तीफे दें कौमी असम्बली से, पंजाब से, सिंध से, बाकी जगहों से, और उसके बाद आप जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पूरी की पूरी डिसॉल्व करें। अब खैबर गंडापुर साहब जो है उनको भी इस बात का अंदाजा है,
और इमरान खान उनको बार बार मुलाकात के लिए बुला रहे हैं और गंडापुर साहब जो है मुलाकात के लिए जा नहीं रहे। अब इतलात इस वक्त क्या है और मुख्तलिफ जराए क्या बताते हैं? जराए ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान गंडापुर साहब के ऊपर छोड़ देंगे कि ठीक है जी गंडापुर साहब को कहा गया है तो गंडापुर साहब जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब मैं आपको इस वक्त बताना ये चाह रहा हूं कि अगर उसका प्लान बी भी तैयार है, वो क्या है? वो प्लान बी ये है कि अगर गंडापुर साहब नहीं मानते या इमरान खान की हिदायत के ऊपर उस तरह से अमल नहीं करते जिस तरह से पहले भी उनके हवाले से हो रहा है, तो फिर ये होगा कि आप देखेंगे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी ही इस हुकूमत के खिलाफ, अपने ही इस वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। और अगर ये तहरीक अदम एतमाद आ गई, उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा? फिर एक सूबे के अंदर जब इलेक्शन होगा तो सिनेरियो क्या होगा पंजाब में? और आपने बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी उनके डिस्क्वालीफाई कर दिए हुए। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जो सैलाब है, हुकूमत जो भी दावा कर रही है, इस सैलाब के बाद मैं ग्राउंड पे चूंकि मौजूद हूं यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन के करीब भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरा तज्जिया है, ये मैं सेंटीमेंट वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि उनको अंदाजा भी नहीं है कि उनके बारे में लोग इस ग्राउंड के ऊपर कितने गुस्से में हैं या जिन लोगों की तबाही हुई है वो क्या सोच रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून तो ये बात बिल्कुल जो है वो उस तरफ जाने का नाम भी ले। अब रही बात तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ की बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान तो इलेक्शन पहले भी जो हुआ उसमें जो लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया पूरी कौम जानती है। अब इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब उनके नाकिद हैं, उनकी कहीं तारीफ भी करते हैं। तो वो अलीमा जो है, अलीमा खान, वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जो है वो रिश्ते में तो सारी लगती हैं। तो वो उनके बारे में कह रहे थे कि अगर अलीमा खान वज़ीर आज़म बन भी जाए तो क्या हर्ज है। और उनके मुताबिक इमरान खान की जो जाननशीनी है वो अब उनको मुंतकिल हो चुकी है। यूं लग रहा है लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान की फैमिली उनकी बहन की तरफ है। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो इमरान खान इस मुश्किल वक्त में अलीमा खान को या अपनी पार्टी के लिए अपने घर के किसी फर्द को कोई जिम्मेदारी देते। ये इमरान खान का मिजाज नहीं है। इमरान खान ना इस तरह करते हैं ना करेंगे, और लोग उनके साथ हैं तो वो मेरा ख्याल है ये पार्टी लोगों के ऊपर है। इमरान खान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, सियासी रहनुमा का जिंदा रहना, अपने मुल्क की खिदमत करना वो बहुत ज़रूरी होता है और उनका एक तजर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये बातें नहीं है। अब लोग उनके साथ हैं तो मुस्लिम लीग नून के वो तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जो लोग इमरान खान के साथ डटे हुए ना वो रियासत के खिलाफ डटे हुए। ऐसा नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि हुकूमत के अंदर है और हुकूमत भी ऐसी जो वो उनके अपने लोग कहते हैं कि देखिए जनाब हम तो एक हाइब्रिड निज़ाम है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ आए हैं। हमने रियासत की तारीफ ये सुनी है जो लोगों के लिए हो, जो लोगों पे रियासत, यानी लोग, रियासत क्या होती है? दीवारें होती हैं? नहीं, लोग ही रियासत होते हैं। तो जो लोग खड़े हैं, होना तो ये चाहिए था कि किसी समझदार मुहज़्ज़ब जगह के ऊपर जो लीडरशिप थी वो ये समझती कि लोग जिसके साथ हैं हमें उसको ये हुकूमत देनी चाहिए, हमें ये मुल्क उसके हवाले करना चाहिए जो अवाम की विल के मुताबिक, विल ऑफ द पीपल जो हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक उसको चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये मिजाज नहीं है, हम कहते हैं जो हम फैसला करेंगे बाकी विल भी उसके अकॉर्डिंगली हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नई जनरेशन है सोशल मीडिया की इस बात को मानती नहीं। अब तक की अपडेट्स से जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।